स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना की चैप्टर 2 वर्ण विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। वर्ण विचार है ये, इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और कमेंट भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पहला प्रश्न। प्रश्न का में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। तो प्रश्न पहला में क्या कह रहा है, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्ण वे ध्वनि चिन्ह है जिनके खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण या अक्षर भाषा की लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, यानी वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रश्न 2, वर्णमाला का अर्थ बताते हुए सही क्रम से देवनागरी लिपि की वर्णमाला कक्षा में दोहराएं। इसका उत्तर होगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसे क से म तक, आ से अह तक, या से ज्ञ तक। आप सभी बच्चे याद कर ले इसे। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क से म तक याद करना है, आ से यहाँ तक स्वर करना है याद, फिर या से ज्ञ तक, या रा ला बा, इस तरह से याद कर लेना है बच्चों। प्रश्न तीसरा है, स्वर और व्यंजन का परिचय दीजिए। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, यही लिखना है। उत्तर, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाती वे स्वर कहलाते हैं। स्वर वर्ण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ये सब जो है स्वर वर्ण, इसमें दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है, इसे कहते हैं स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चछा, जझइया, टठा, डढ़ना, तथा, दधना, ये सारे जो है व्यंजन है और ये बिना स्वर के नहीं बोले जाते। प्रश्न ख, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। विकल्प यहाँ तो मैंने बस आंसर लिख दिया है, उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें जो आंसर है हम लिखे हैं यहाँ। पहला है, वर्ण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ग का, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, यानी टिक हम लगाएंगे गा में। दूसरा है, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसमें टिक लगाएंगे। तीसरा में है, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा खा, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। चौथा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्यंजन कहते हैं। ये ग का ऑप्शन है सही। पांचवा है, व्यंजन के कितने भेद हैं, तो व्यंजन के 3 भेद हैं, गा होगा इसका, गा में टिक लगाएंगे। छठा है, जो ध्वनियाँ ना तो स्वर है ना व्यंजन, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अयोगवा, यानी कि गा है, गा में टिक लगाएंगे। प्रश्न गा, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। इसका वर्ण विच्छेद करना है, विकसित, निरर्थक, स्टेशन, उच्चारण, ऐसे करके कर लेना है बच्चों। देख लीजिए पॉज करके, इसे आप लोग बनाइएगा। व्यंजन है, स्वागत है, यानी कि विकसित, जैसे कि ये विकसित है तो विकसित में कैसे हम वर्ण विच्छेद करेंगे, वा छोटी का प्लस आ प्लस सा प्लस ई प्लस ता प्लस आ, ये हो गया दोनों मिलकर बी, छोटी ई है यहाँ, तो यहाँ छोटी ई होगा, तो बी का आ से का बन गया, सा ई से सी बन गया और ता आ से ता बन गया, यानी विकसित हो गया। ये निरर्थक है, तो इसी तरह से आप सब बना लीजिए इसे। यहाँ 7वां में पश्चिम दिया हुआ है, 8वां में दुश्मन दिया हुआ है, इसका भी ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है।
अब प्रश्न घा में वर्णों के योग से शब्द बनाइए। यानी कि ये वर्ण विच्छेद किया हुआ है यहाँ, इससे यहाँ जो शब्द बनेगा वहाँ लिखना है, पहला दूसरा। तो इसका आंसर मैंने यहाँ लिख दिया है। तो पहला का बन जाएगा परिश्रम, दूसरा का बन जाएगा ईमानदार, तीसरा का सत्यवादी, चौथा का मधुर बन जाएगा, पांचवा का कविता, छठा का महाराज। इसमें भी मैं लिख देती हूँ, बुक में भी लिख देती हूँ। परिश्रम, ईमानदार होगा ये। गा में है सत्यवादी, फिर इसमें है मधुर। यहाँ है कविता है। ये है महाराज। प्रश्नांगा, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर र के सही रूप का प्रयोग करके शब्दों को सही करके दोबारा लिखिए। यानी क्या र का जो रूप है इसमें गलत दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पहला में कम्र, इसको हम पढ़ेंगे कम्र कुछ होता नहीं है, क्रम होता है। तो इसमें का में रा होगा, जो माँ में रा दिया हुआ है वो का में रा होगा, क्रम। दूसरा में है का में देखिए कि यहाँ री दिया हुआ है और ओ की भी मात्रा दिया हुआ है, तो ऐसे नहीं होता है। क्रोध, ऐसे क्रोध, का में रा की मात्रा, री की मात्रा नहीं। तीसरा में निर्यात, ता पर रेफ नहीं होगा, या पर रेफ होगा, निर्यात। चौथा में अनर्थ, तो ये अनर्थ हो गया। ये क्या है? अनर्थ होता है, अनर्थ ऐसे। पांचवा में आशीर्वाद, तो सा पर ये है, सा पे नहीं रहता है, वा पे होता है रेफ। आश्रय ऐसे नहीं होता है, ये वाला श्रा होता है, आश्रय। वार्षिक में छोटी ई पर ही ऐसे करके दिया हुआ रहता है रेफ। सर्वज्ञ, ये देखिए पढ़ने में आ रहा है सर्वज्ञ नहीं होता, सर्वज्ञ होता है, सर्वज्ञ। अब प्रश्न 4 ले लेते हैं। 4 में क्या कह रहा है? दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार क्रम देकर लिखिए। वर्णमाला के अनुसार कैसे? जैसे पहले आएगा आ ई, उसी के अनुसार जो भी दिया हुआ है उसको हमें लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ रचनात्मक गतिविधि है। इसमें कह रहा है दिए गए शब्दों को वर्णमाला के अनुसार क्रम देकर लिखिए। यानी कि वर्णमाला के अनुसार कैसे होगा? तो पहला स्वर आता है आ ई से लेकर, फिर का आएगा, फिर चा आएगा, फिर इस तरह से लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला, अनुराधा हो जाएगा पहला, आ के बाद हो जाता है आ, तो ये हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा ऊ तीसरा। इस तरह से हम लिखेंगे और दिखाते हैं कॉपी पे कैसे लिखे हुए हैं। जो देखिए क्रम से लिखा हुआ है, अनुराधा आधार उच्चारण उदय, उसके बाद देखिए अब कच्छा आ गया, का कच्छा, क्षमा, खरगोश, गमला, चरखा, झरना, टमाटर, धरती, नाम, पराग, प्रखर, भाषा, मानक, रुपया, लड़का, वर्ण, व्याकरण, सरगम, सरस्वती, सृजन। ऐसे करके लिख लेना है बच्चों। प्रश्न 6, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर आ से प्रारंभ होने वाले शब्द लिखिए। मतलब कि यहाँ जो ये दिया हुआ है उसी के आधार पर हम लिखेंगे आ से स्टार्ट होने वाले शब्द। तो पहला में क्या कर रहा है? इसका संबंध गिनती से है, तो ऐसा शब्द लिखेंगे कि उसका संबंध गिनती से आए। दूसरा में है यह एक फल का नाम है, तो ऐसा शब्द लिखेंगे कि ये फल का नाम हो और आ से स्टार्ट हो। तीसरा है इसके छाने पर कुछ नहीं दिखता, मतलब इस तरह का शब्द लिखेंगे कि कुछ अगर छा जाता है तो कुछ नहीं दिखता है और आ से स्टार्ट होता है। यह हमारी रक्षा करता है, तो कौन सा ऐसा शब्द है जो हमारी रक्षा करता है? तो देखिए
इसका संबंध गिनती से है, यहाँ अंग लिखा हुआ है तो अंग से हो जाता है अंक, है ना। फिर इसका यह एक फल का नाम है तो अंग से क्या होगा स्टार्ट, अंगूरा अंगूर। फिर इसके छाने पर कुछ नहीं दिखता यानी अंधकार, अंग दिया हुआ है तो अंधकार हो जाएगा। उसके बाद है यह हमारी रक्षा करता है, इसमें भी अंग दिया हुआ है तो अंग रक्षक। तो इस तरह से सीढ़ी बना लीजिए स्टूडेंट्स और लिख लीजिए। चैप्टर में इतना ही है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में इतना ही है। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुँचे और उसे प्रश्न हल करने में आसानी हो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।